यह कहानी की शुरुआत होती है साल 2029 में, जब पूरी दुनिया में एक अजीब सा ब्लैकआउट हुआ जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सारे पुराने देश खत्म हो गए, उनकी जगह पर छोटी छोटी ट्राइब्स बन गई। समय बीतता गया और हम पहुंच गए साल 2071 में। हम तीन भाई बहनों को देखते हैं, कियानो, एल्जा और लिव, जो इस वक्त जंगल में शिकार कर रहे थे। अचानक उनके ऊपर से एक हवर जेट गुजरा और थोड़ी दूर जाकर क्रैश हो गया। कियानो और एल्जा तुरंत उस क्रैश साइट पर जाना चाहते थे, लेकिन लिव ने उन्हें रोक दिया। उसका कहना था कि ये काफी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले उन्हें अपने गांव जाकर लीडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसी वक्त क्रोज नाम की एक दूसरी ट्राइब में वर्वाना अपने ट्राइब के लीडर व्यार के पास गई और उसे बताया कि उसके लोगों ने एक जेट को जंगल के एरिया में क्रैश होते देखा है। व्यार को वो टेक्नोलॉजी किसी भी हालत में चाहिए थी, क्योंकि उसका सपना था कि वो पूरी दुनिया पर राज करे। इसीलिए उसने वर्वाना से कहा कि किसी भी कीमत पर उस प्लेन को ढूंढो। व्यार के एक आदमी ने उसे चेतावनी भी दी कि ऐसा करना सही नहीं होगा, वो हमारे इलाके में क्रैश नहीं हुआ। अगर हम किसी दूसरी ट्राइब के एरिया में घुसेंगे तो लड़ाई छिड़ सकती है। लेकिन व्यार को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उधर वो तीनों भाई बहन घर वापस आ गए और उन्होंने अपने पिता जेकब को सब कुछ बताया। उनके पिता ने उन्हें उस जेट के आसपास भी जाने से मना कर दिया। अभी फिलहाल उनका फोकस सिर्फ एल्जा की सेरेमनी पर होना चाहिए, जिसके पूरा होने के बाद वो बच्चा नहीं रहेगा। तब लिव ने जेकब से दोबारा बात की, उसे मनाया कि क्रैश साइट पर हो सकता है किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। अगली सुबह जेकब, एल्जा, कियानो और मार्क के साथ क्रैश साइट की तरफ निकल पड़ा। वहाँ उन्हें वो प्लेन मिला जिसके अंदर बुलेट होल्स थे, लेकिन पायलट गायब था। बच्चे सोच रहे थे कि ये प्लेन जरूर पुराने जमाने का होगा, लेकिन बड़े लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा प्लेन पहले कभी नहीं देखा। इसी बीच एल्जा ने आसपास थोड़ी छानबीन की और एक ब्लैक क्यूब ढूंढ निकाला। उसने उस क्यूब को अपने पास छुपा कर रख लिया। जेकब और मार्क ने फैसला लिया कि वो आगे की इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे और बाकी सबको वापस गाँव भेज दिया। एल्जा चुपके से अपनी एक खुफिया जगह पर पहुंचा, जहां वो पुरानी दुनिया की चीजों को इकट्ठा करता था। तभी उसने एक आवाज सुनी। जब उसने आवाज का पीछा किया तो पता चला कि उस जेट का पायलट वहीं छुपा हुआ था। वो पायलट बहुत ज्यादा जख्मी था, लेकिन फिर भी अपने बारे में छोड़कर उस क्यूब के बारे में बोल रहा था। एल्जा ने उसकी मदद करने का वादा किया और गांव की तरफ निकला। इस पर पायलट उससे कहने लगा कि मैं यहाँ पर हूँ, किसी को मत बताना, कुछ बहुत खतरनाक लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। गांव पहुंचकर एल्जा ने पायलट की मदद करने के लिए कुछ सामान उठाया और क्यूब को एक पेटी में छुपा दिया। लेकिन उसके भाई बहन ने उसे देख लिया और कहा कि हम भी उस पायलट के पास जाएंगे। उस खुफिया जगह पर लिव ने पायलट की हालत देखी और कहा कि अगर इसे जल्द से जल्द गांव ना ले गए तो ये मर जाएगा। तीनों मिलकर पायलट को उठाकर ले जाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी जेकब और मार्क उनके साथ वाली लिटिल प्रा ट्राइब में गए, लेकिन कोई भी उनका स्वागत करने नहीं आया। जब उन्होंने आसपास देखा तो पूरी ट्राइब को मार दिया गया था। इस ट्राइब को बचाने का काम उनके ऊपर ही था, लेकिन ट्राइब के लोगों के साथ साथ उनके सिपाही भी मारे गए थे। उनमें से एक फौजी अभी भी जिंदा था। उसने बताया कि क्रो ट्राइब के लोगों ने ये सब कुछ किया है, वो यहाँ पर पायलट को ढूंढने आए थे। उधर गांव में डॉक्टर ने कहा कि हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, लेकिन पायलट का बहुत ज्यादा खून बह चुका है। जिसके बाद एल्जा ने उसे क्यूब पकड़ा दिया। पायलट ने बताया कि इस क्यूब के अंदर एक मैसेज छुपा है। पूर्व दिशा से एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन आ रहा है। ये मैसेज आर्क तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर एल्जा दुनिया के अंत के बारे में जानना चाहता है तो उसे मदद करनी होगी। तभी जेकब और मार्क वापस आए और सबको क्रूज के खतरे के बारे में बताया। जेकब चाहता था कि पायलट गांव से चला जाए ताकि उसकी वजह से उनके लोगों के ऊपर कोई खतरा न आए। उसने एक आदमी से कहा कि सबको जल्दी से इस खतरे की चेतावनी दे दो और यहाँ पर लोगों को जल्द से जल्द लड़ाई के लिए तैयार करो। तभी एक चीख सुनाई दी। ग्रेटा वहाँ आ चुकी थी, वर्वाना और क्रोज की पूरी आर्मी के साथ। जेकब ने कहा कि तुम्हें पायलट चाहिए, ले जाओ, बस हमारे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्वारा ने गांव वाले का कटा हुआ सर उसके सामने फेंक कर अपना फैसला बता दिया। क्रूज ने एक स्पेशल गैस को सूंघा और अटैक कर दिया। गांव में बुरी तरह तबाही मच गई। एल्जा पायलट के पास गया, जिसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। ये समझकर कि अब उसके पास वक्त कम है, पायलट ने क्यूब को सिर्फ एल्जा की आंखों से एक्टिवेट होने के लिए प्रोग्राम कर दिया और कहा कि इसे आँख तक ले जाना ये बहुत जरूरी है। एल्जा क्यूब लेकर भाग गया और रास्ते में कियानो से टकराया।
कियानो ने कहा कि हमारे लोग इनसे नहीं जीत सकते, इसीलिए एल्जा को जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। एल्जा किसी तरह जंगल में छुप छुपा कर निकल गया। कियानो ने एल्जा की भागने में मदद की, लेकिन फिर क्रोज ने उसे पकड़ लिया। लिव ने ग्रेटा का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन ग्रेटा ने उसे चाकू मार दिया और छोटी नदी के पास मरने के लिए छोड़ दिया। उधर जेकब और वरवारा आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जब उसने अपनी बेटी लिव को जख्मी देखा तो उसका ध्यान भटक गया और वरवारा ने उसे बेहोश कर दिया। फिर वरवारा ने बचे हुए गांव वालों को इकट्ठा किया और क्यूब के बारे में पूछने लगी। जब किसी ने जवाब नहीं दिया, उसने एक और आदमी को मार दिया। कियानो घबरा गया था और उससे वरवारा को शक हो गया। जब वो उसके पास आई तो मार्क ऐसा दिखाने लगा मानो उसे कुछ पता हो, लेकिन पूछताछ के दौरान उसने सिर्फ वरवारा की बेइज्जती की। गुस्से में वरवारा ने मार्क को भी मार दिया, लेकिन जब उसने कियानो को देखा तो वो उसे पसंद आया। उसने फैसला लिया कि बचे खुचे गांव वालों को बंदी बना लेते हैं। रोज सभी बचे हुए गांव वालों को ले गए, सिर्फ ग्रेटा वहाँ रुकी क्यूब को ढूंढने के लिए। कुछ देर बाद लिव को होश आया और अपनी ट्राइब का ये हाल देखकर वो पूरी तरह टूट गई। उसने ग्रेटा की आवाज सुनी और छुपकर हमला किया। उसने ग्रेटा को पकड़कर मारने की धमकी दी। ग्रेटा ने बताया कि तुम्हारे गांव वालों को ब्राटोक नाम की एक जगह पर ले जाया जा रहा है। फिर ग्रेटा ने लिव से कहा कि मुझे मार दो तो बढ़िया है, अगर जिंदा छोड़ दिया तो पछताओगी। जल्द ही वहाँ पर क्रिम्सन सोल्जर्स आ गए। उनके लीडर रॉबर्ट ने कहा कि वो मदद करने आया है। एक फौजी ने लिव को बेहोश कर दिया। उधर एल्जा को जंगल के रास्ते से निकलते हुए एक ट्रक दिखाई दिया। जब उसने अंदर जाकर कुछ औजार ढूंढने की कोशिश की तो उसे लगा कि कोई और भी है वहाँ। मोसेस नाम का एक आदमी उसे मिला। उसने बताया कि वो बिजली का सामान ठीक करता है। ये सुनकर एल्जा ने उसे वो क्यूब दिखाया। इस पर मोसेस ने कहा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ और उसने एल्जा को कुछ औजार ढूंढने भेज दिया। लेकिन जब एल्जा वापस आया तो मोसेस क्यूब के साथ जा चुका था। एल्जा उसके ट्रक के पीछे भागा, लेकिन क्रो ट्राइब के एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। एल्जा को मुसीबत में देखकर मोसेस के अंदर की इंसानियत जाग गई। उसने वापस आकर क्रो सोल्जर को मार गिराया और दोनों ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल गए। एल्जा के बैठते ही मोसेस ने उससे माफी मांगी और वो क्यूब भी वापस दे दिया। फिर मोसेस ने एल्जा से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी तक ले जा सकता हूँ जो इस क्यूब को ठीक कर सकता है, और फिर वो दोनों उस क्यूब को बेचकर आधा आधा पैसा कर लेंगे। एल्जा ने मना कर दिया और ट्रक से उतर गया, लेकिन मोसेस ने उसे समझाया उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। पैदल घूमोगे तो क्रोज तुम्हें पकड़ ही लेंगे। पकड़े जाने के डर से एल्जा ने आखिरकार हाँ ही कह दिया। जब एल्जा ने ब्लैकआउट के बारे में पूछा तो मोसेस ने बताया कि मेरा मानना है एटलांटियन लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो बताते नहीं। आज सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, किसी और की नहीं। दूसरी तरफ